Good morning, students. Today we are going to see chapter number 14 of science, that is sources of energy. Myself, BIPIN RESHAMWALA. Let's proceed. Sources of energy. In SS, we have seen natural resources and forest resources, wildlife resources also we have seen. But sources of energy, for a man to be continue his life comfortably, many type of sources of energy are used in daily life. So let's see which are they. In class 9, we have learned about the total energy change during a physical and a chemical process is conserved. हम कोई भी एनर्जी जो यूज करते हैं फिजिकल या केमिकल है वो कंजर्व हो जाती है ऐसा हम मानते हैं. Why then we hear so much about the energy crisis कि एनर्जी क्राइसिस इतनी इलेक्ट्रिसिटी है हीट वगैरह है सोर्सेस है वो सब कम क्यों है. If energy can neither be created nor it can be destroyed, we should have no worries. अगर एनर्जी ना बन सकती है ना बिगड़ सकती है तो हमको फिर चिंता किस बात की. We should be able to perform endless activities without thinking of energy resources. फिर हमको सोचना ही नहीं चाहिए कि अगर एनर्जी बनती रह रही है तो हमको फिर सोचना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज के बारे में बेफाम रेकलेसली यूज करते रहना चाहिए. But that is not the case. This riddle can be solved if we recall what we have learned about energy. Energy comes in different forms and one form can be converted to another. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कुछ तीन पॉइंट्स हैं. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. Energy comes in different forms and one form can be converted to another. That is, energy can be transformed from one form to another. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ड्रॉप अ प्लेट फ्रॉम अ हाइट, द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल यानी कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी of the plate is converted mostly to the sound energy. जब जमीन पे गिरेगी तो वो साउंड क्रिएट करेगी. If you light a candle, अगर मोमबत्ती जलाए, the process is highly exothermic, heat generate होगी. So that the chemical energy of the wax यानी पैराफिन मटेरियल होता है, is converted to heat and light energy on burning, जलने के बाद. What are the other products obtained when we burn a candle? कैंडल में जब उसको जलाते हैं तो उसके बाद कौन कौन से और भी प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, यहाँ जी मैंने लिखा है वेपर के लिए, तो वाटर वेपर इट प्रोड्यूसेस. द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग द फिजिकल एंड द केमिकल प्रोसेस रिमेन्स द सेम. तो ये भी हमारा थर्ड पॉइंट था. द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स द सेम. बट सपोज वी कंसिडर द बर्निंग कैंडल अगेन. क्या हम वापस वो कैंडल को मोम को वैक्स जो होता है पिघला हुआ मोम उसको सॉलिडिफाई करके वापस से उसको जलाएंगे तो क्या ये कंटिन्यूस एनर्जी रहेगी. Can we somehow put together the heat and light generated along with the product of reaction to get back the chemical energy in the form of wax? तो आंसर इज बिग नो. क्योंकि हमने जो कैंडल जलाई तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर उस पैराफिन वैक्स में से निकल गया तो कुछ अमाउंट ऑफ वैक्स ही बचेगा क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट कंबशन था बच्चों. जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना तो येलो कलर की फ्लेम जलती है और कंप्लीट कंबशन होता है तब ब्लू कलर की फ्लेम जलती है. Let us consider another example. Suppose we take 100 ml of water which at the temperature of 348 Kelvin, that is 75 degree Celsius. बच्चों आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में केल्विन से सेल्सियस कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला था. अगर टेम्परेचर केल्विन में दिया है तो 273 माइनस कर दो तो सेल्सियस में आ जाएगा और अगर सेल्सियस में दिया है तो 273 डिग्री प्लस कर दो तो वो केल्विन में आ जाएगा. सो 100 ml वाटर लेना है 75 डिग्री सेल्सियस पे जो थोड़ा बॉइलिंग जैसा होगा and leave it at the room where the temperature is 298 Kelvin, that is 25 डिग्री सेल्सियस. तो क्या होगा बच्चों, हमको पता है कि जो गर्म पानी है वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा. ठंडा यानी कि रूम टेम्परेचर जितना हो जाएगा. तो एक्चुअली हुआ क्या, वो हीट कहाँ गई. तो हीट लॉस्ट इन द एनवायरमेंट. एटमोसफेयर में हीट जो है वो चली गई. उस हीट को हम वापस से ले नहीं सकते, वापस से कंज्यूम नहीं कर सकते. Is there any way of collecting all the heat lost to the environment and making the water hot once again? It has cooled down. तो आंसर इज बिग नो कि वापस से उस हीट को हम कलेक्ट नहीं कर सकते. वो पानी के ग्लास को वापस से हम गर्म नहीं कर पाएंगे एनवायरमेंट से हीट लेके. In any example that we consider, we will see that energy in the usable form is dissipated to the surrounding in the less usable form. कि जो एनर्जी जैसे कैंडल हो गया, ये वाटर जो हॉट वाटर था वो हो गया, तो इसकी जो एनर्जी होती है जो कि यूजेबल फॉर्म में थी वो हमने यूज कर ली तो उसकी जो हीट एनर्जी थी वो एनवायरमेंट में डिसिपेट हो गई यानी एनवायरमेंट में चली गई.
Hence, any source of energy we use to do work is consumed, वो खर्च हो जाती है, and cannot be used it again. What is a good source of energy? बच्चों, good source of energy किसको बोलते हैं? हम कई तरह के sources use करते हैं. What can be then considered a good source of energy? We in daily life use energy from various sources for doing work. For example, we use diesel to run our trains. We use electricity and light to use our street lamp. और we use our muscles to go to the cycle to school. तो साइकिल चलाने के लिए मसल्स का यूज करते हैं. तो ऐसी कौन कौन सी दूसरी एक्टिविटीज है जो हम सुबह से लेकर शाम तक में करते हैं? लेट्स सी. द मस्कुलर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट फिजिकल वर्क. सुबह हम उठते हैं, चलते हैं, नहाते हैं, कपड़े वगैरह पहनते हैं, तो इन सब में मस्कुलर एनर्जी का यूज होता है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर रनिंग वेरियस अप्लायंसेस, टोस्टर, इवन होटर, रेफ्रिजरेटर, सब कुछ है. केमिकल एनर्जी फॉर कुकिंग फूड or running a vehicle, all comes from some source. We need to know how we select the source needed for obtaining energy in the usable form. हम किस तरह से कौन से सोर्स को यूजेबल फॉर्म में यूज कर सकते हैं ताकि वो हमारे काम आए. तो यहाँ पे हमको फ्यूल कैसा और कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए उसकी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं. तो हमारे पास यहाँ पे कुछ है चीज. वुड योर चॉइस बी डिफरेंट इफ यू लिव इन. अगर आप फॉरेस्ट में रह रहे हो तो फ्यूल के तौर पे आप क्या यूज करेंगे? फॉरेस्ट में पेट्रोल वगैरह तो मिलने वाला नहीं है, तो क्या यूज करेंगे? वुड. इन अ रिमोट माउंटेन विलेज और स्मॉल आइलैंड अगर हो तो वहां पे भी वुड. अगर आप न्यू दिल्ली में हो तो वहां पे एलपीजी सीएनजी ज्यादा है यूज होता है तो वो यूज करेंगे. 5 centuries अगो, 500 साल पहले अगर बात करें तभी भी हम वुड यूज करें. तो हाउ आर द फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट इन ईच केसेस? ये सब फैक्टर्स अलग अलग कैसे हुए? After going through two activities above, we can see that the particular source of energy or fuel we select for performing some work depends on many different factors. कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है? While selecting a fuel, we would ask ourselves the following question. पहला, how much heat does it release on burning? बच्चों देखो, अलग अलग सब्सटेंस जलने पे अलग अलग तरह की हीट प्रोड्यूस करते हैं. सभी सब्सटेंस एक ही जैसी हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं. से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वुड को जलाऊंगा तो उसकी ये हीट एनर्जी काफी कम है. काउडंग जलाऊंगा तो उसकी हीट एनर्जी काफी कम है. बट अब मैं हाइड्रोजन जलाऊंगा, एलपीजी जलाऊंगा, तो इन सब की कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि हीट एनर्जी की जो है वो ज्यादा रिलीज होती है. डज इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक? अगर तुम लकड़ा जलाओगे, चारकोल जलाओगे या तो कावड़न जलाओगे तो बहुत सारा स्मोक आएगा. बट अगर घर में जो हम स्टोव जलाते हैं उसमें जरा स्मोक आता है तो नहीं. उसकी फ्लेम भी कैसे कलर की होती है? ब्लू कलर की होती है, क्योंकि वहां पे कंप्लीट कंबशन हो रहा होता है इसलिए. इट इज इजीली अवेलेबल. तो क्या वो इजीली अवेलेबल है? तो डेफिनेटली पेट्रोल वगैरह जैसी चीजें वो तो ठीक ठाक हमको मिल जाती है. काउडंग वगैरह भी इजीली मिल जाता है. और हाइड्रोजन जैसे रॉकेट फ्यूल जो होते हैं वो क्या इजीली मिलते हैं? तो नहीं. तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज है, डिपेंड करते हैं और कौन कौन सी चीजें हम सोच सकते हैं. कैन यू थिंक ऑफ 3 more relevant questions to ask about a fuel? कि फ्यूल कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले हम ये भी सोचेंगे कि क्या वो फ्यूल सस्ता है, कमर्शियली वायबल है, क्या उसको इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, क्या उसको लॉन्ग टाइम तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं, क्या उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द चॉइसेस. Given the range of fuel we have today, what are the factors which would limit our choices when it comes to particular task while cooking our food? Would the fuel selected also depends on the work to be done? For example, would we choose one fuel for cooking and another for heating the room in winter? तो अलग अलग फ्यूल हम लोग यूज करते हैं डेफिनेटली. We could then say that the good fuel of energy, good source of energy would be. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है बच्चों कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जो अच्छे एनर्जी सोर्स कहलाएंगे. तो वो सोर्स कब अच्छा कहलाएगा? जब फर्स्ट, which would do a large amount of work per unit volume और mass. कम से कम वॉल्यूम में ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी या तो अच्छा काम कर सके. be easily accessible, easily available, अच्छे से easily मिल जाता. कैन easy to store and transport, उस फ्यूल को हम easily स्टोर कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके. Perhaps most importantly इकोनॉमिकल, सस्ता होना चाहिए. अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल इज अ चीपर सोर्स, हमको मिल जाता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है. उससे कम वॉल्यूम में 1 लीटर पेट्रोल में आराम से नॉर्मल जो बाइक वगैरह होती है वो 40-50 किलोमीटर आराम से चल जाती है और इजीली अवेलेबल भी है. जबकि हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, रॉकेट फ्यूल यूज होता है, महंगा भी होता है, उसको स्टोर या ट्रांसपोर्ट करने में रिस्क भी रहता है.